अद्भुत गवाही। 18 साल पहले जादू टोने के कारण दुष्टात्मा ने इस बहन की जिंदगी में अपना घर बनाया था। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आने के बाद क्या हुआ, आइए हम देखेंगे गवाही को। मैं मम्मी पहले दुष्टात्मा में मम्मी के अंदर था और 18 साल से था जब उसके अंदर दुष्टात्मा थी। उसको बहुत सारी बीमारी हो गए थे, थायराइड, शुगर, हाथ पैर सूज जाना, पूरा शरीर पूरा सूज जाना, सूजन आ जाना, और उसका एकदम चिड़चिड़ा रहना, घर में सबसे झगड़ा करना और किसी चीज़ से भी फेंक के मार देना। थायराइड हो गई थी तो मम्मी को चलने में, जैसे चलती थी तो दम सांस फूल जाता था, चल नहीं पाते थे। आदमी परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम चित्ररेखा है, छत्तीसगढ़ भिलाई में रहते हैं। मैं अपनी मम्मी की गवाही बता रही हूँ। मैं मम्मी पहले दुष्टात्मा में मम्मी के अंदर था और 18 साल से था जब उसके अंदर दुष्टात्मा थी। उसको बहुत सारी बीमारी हो गए थे, थायराइड, शुगर, हाथ पैर सूज जाना, पूरा शरीर पूरा सूज जाना, सूजन आ जाना, और उसका एकदम चिड़चिड़ा रहना, घर में सबसे झगड़ा करना और किसी चीज़ से भी फेंक के मार देना। थायराइड हो गई थी तो मम्मी को चलने में, जैसे चलती थी तो दम सांस फूल जाता था, चल नहीं पाते थे और पूरा पसीना से पूरा भीग जाते थे और चलते चलते वो एकदम ऐसे कमजोरी से फील होता था। और कहीं जाके बैठ जाते थे, बोलते मेरे हाथ पैर में खूब दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रही है। और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले आप लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगा, आप इसको कंटिन्यू करोगे। डॉक्टर को 10 डॉक्टर से अधिक डॉक्टर को दिखा चुके थे और जब डॉक्टर भी बोले कि कंटिन्यू चलेगा और शुगर का आपको टेबलेट भी खाना पड़ेगा, नहीं तो आपके शुगर बढ़ जाएगा। और बोले थे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, आप खाने पीने में परहेज करना। मम्मी को बोलते मम्मी आप रोटी खाओ, डॉक्टर ने आपको रोटी खाने के लिए बोला है। तो मम्मी बोलती मैं नहीं खाऊंगी रोटी, तुम जब देखो मेरे को रोटी खिलाते हो, चावल नहीं देते। उसी के लिए हम पर गुस्सा करती थी, डांटती थी। जब हमको पता चला, किसी भाई ने बताया हमको मम्मा के विषय में, तो हम बहुत जिज्ञासा हो गए। बोले क्या कह रहे, तो भाई ब्रदर ने कहा कि अब यूट्यूब में जुड़ो, आप मम्मा को देखो। तो हाँ आशा आई कि हाँ एक छुटकारा हमको मिलेगा। तो जब हम ये यूट्यूब में देखे तो फिर जब मम्मा बोल रही थी कि शुगर और थायराइड आपको छोड़ के जा रहा है, और मम्मी उसी समय रिसीव की कि हाँ प्रभु मैं चंगी हो गई। और उसके बाद मम्मी बोली मैं जाके चेक कराऊंगी, और मम्मी जाके चेक कराई तो उसका शुगर और थायराइड पूरा नॉर्मल आया। उसके बाद बोले मम्मा अब आप ठीक हो गए, चलो अब एक बार हम। और उसके बाद जब मम्मी फिर अपने गाँव गई, तो गाँव में जब गई तो वहाँ कुछ पानी में उसको पिला दिए। तो 2 महीने से ना वो चल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। बस जब देखो चिड़चिड़ाना था, उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा करना था। वो बोलती थी मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, तुम मेरी मर्जी का नहीं कर रहे, तुम मेरी ये नहीं कर रहे हो। जब हम उसको बोलते थे मम्मा आप ना सही अंगीकार करो, तो चिड़चिड़ाती थी, बोलती थी बस तुम लोग स्पेयर कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ क्या, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्या। मम्मी इतना गुस्सा करती थी, पापा पे भी गुस्सा करती थी, हम पे भी गुस्सा करती थी, तुम लोग घर का काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग ये नहीं कर रहे हो। तो जब भी बोलते थे तो मम्मी बोलती थी तुम लोग चुप रहो, नहीं तो जाके तुम लोग मर जाओ, तुम लोग को मर जाना ही ठीक है, तुम लोग यहाँ रहते क्यों, मेरे घर में क्यों, तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो हम लोग दोनों बहन हम लोग रोते थे। मेरी बहन को बोलती हम दोनों बहन को बोलती तू मेरी औलाद नहीं हो, तू मेरे बच्चे नहीं। तो हम लोग दोनों बहन रोते थे और बोलते थे मम्मी को हो क्या गया है, मम्मी को क्या हो गया। हमको नहीं पता था क्या अंदर में दुष्ट आत्मा है। तो इसको मम्मी बोली नहीं अब मुझे चंगेरा जाना है। तो पापा भी मना किए ना अभी मत जाओ, ठंडी में जाना नहीं। बोलते नहीं मुझे जाना है तो जाना है। जब टिकट कटाया, जब यहाँ आ रहे थे तो ट्रेन में मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको चक्कर आने लगा, उसको उल्टी होने लगी, उसको बेचैनी जैसे हो गया कि एकदम, और पसीना से इतना तरबर हो गई। तो बोली कि मैं कब ट्रेन से उतरूँ, क्या करूँ। वो बार बार जाती थी उल्टी करने के लिए, वो बोलती थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर आए तो फिर भी हमको पता नहीं चलता कि मम्मी के अंदर दुष्ट आत्मा है। फिर भी मम्मी चिड़चिड़ाती थी, कोई भी सिस्टर कोई बोल देते तो मम्मी इतना बहुत गुस्सा करती थी। मैं बोलती मम्मी क्या हो रहा है आपको, बोलती कुछ नहीं ऐसे कि जब आज मम्मा जब प्रेयर किए और जैसे ही शैतान को बोले कि कमांड किए, तो जब मम्मी के अंदर जब निकला, तो जब वो शैतान बोला कि किसी ने पानी की दवा दिया गया, जब वो छोड़ दे। तू कौन? गाँव से आई हो, उसकी भाभी ने भेजी है, वो गाँव गई थी तो जा रही हूँ। नाम क्या तेरा? जा रही हूँ मैं, अस्पताल चल रहा है मेरा, चल रही हूँ मैं।
जल रही है? आग लग रहा है मुझे। कब से यहाँ पे? कब से? 2 महीना से। 2 महीने से आई? कैसे आई ये बता। वो अपने माँ के घर गई थी। हाँ। उसको नहीं पीती पानी, तो उसको जबरदस्ती में चाय पिलाई हूँ। अच्छा, मैं भेजी हूँ। अन्य जातियों के घरों में जाना, हाँ, बिना प्रार्थना के खाना। 2 महीने हो गए, गई थी, चाय में पिला दिया। क्यों बोलते हैं विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं है। 2 महीने से इसको लंगड़ी कर दी। 2 महीने लंगड़ा कर दिया इसको। 2 महीने से चलना बंद करा। अब देखो, शैतान को अंदर आने के लिए, अच्छा तू बता, क्या लीगली तू रह सकता है यहाँ पे? मानना चाहती थी इसको, बहुत बोलती है यीशु मसीह के बारे में। तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है यीशु के नाम से। अभी इसी समय इसकी बॉडी को छोड़ और बाहर आ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, गो। 1 2 3, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसके बाद मम्मी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, तो अभी मम्मी बहुत फ्री है। अभी जो उसके पैर में जो भी दर्द था वो भी चले गया, जो भारीपन था वो भी सब निकल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए प्रेयर किए, जो मैं मम्मी के लिए प्रेयर किए। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।